का समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। और यूपी के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, ऐसी तमाम खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यूपी एसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सूची का ऐलान करते हुए बताया कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की सलाह मशवरे के बाद प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप दिया है। कुछ प्रत्याशी कुछ बदले हैं, कुछ उसमें नए हैं। तो ये नेताजी ने फाइनल सूची आज करीब दी है 23 लोगों की। राजधानी लखनऊ में पुलिस वीक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस समारोह में प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंचे। इस मौके पर पुलिस के आला अफसरों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि काम के मामले पर कोई भी समाजवादी पार्टी पर उंगली नहीं उठा सकता। हमारे प्रदेश में सड़कों मेट्रो का काम जितनी जल्दी पूरा हुआ उतना पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। चुनाव का मुझसे ज्यादा इंतजार किसी को नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन ये चुनाव निष्पक्ष हो। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में यूपी विधानसभा चुनाव होने वाला है। मेरे से ज्यादा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा कि चुनाव की तारीख जल्दी आ जाए, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार हमसे पूछ रहे थे उस दिन कि आप चुनाव कब चाहते हो, या उत्तर प्रदेश में कब चुनाव हो जाए। मैंने कहा जैसे ही मैं मेट्रो की झंडी दिखा दूं, 1 घंटे के बाद अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो चुनाव करवा ले, हम तैयार हैं उसके लिए। पुलिस के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी स्मार्टफोन योजना का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि स्मार्टफोन के लिए अब तक 1 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि जनता को सपा सरकार पर भरोसा है। स्मार्टफोन की योजना तो अभी तक हमारे मैनिफेस्टो में ही नहीं है। कि समाजवादी सरकार अगर बनेगी और जो वादा किया है वो पूरा किया है, अगर लैपटॉप का वादा किया तो लैपटॉप दे दिया, और अगर स्मार्टफोन की वादा किया है तो शायद स्मार्टफोन भी दे देंगे। 1 करोड़ अभी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और तब हुआ है जब हमारे मैनिफेस्टो में भी बात नहीं आई है। सोचिए, मैनिफेस्टो में आ जाएगी तो कितनी बड़ी बात है। पुलिस वीक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम अखिलेश यादव ने पुलिस की डायल 100 योजना को शानदार करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जमाने में हमारी पुलिस में लाजवाब बदलाव आया है। सबसे बड़ा बदलाव यूपी 100 है, जो शानदार काम कर रही है। जनता को लाभ मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश भी दूसरे प्रदेशों के लिए उदाहरण होगा कि हाँ, आज के जमाने में समय के हिसाब से जो पुलिस में परिवर्तन आया है वो उदाहरण है उनके लिए। क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेना, 100 नंबर का चालू करना उत्तर प्रदेश, डायल 100, ये बड़ा फैसला था, और इसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आज ही अखबार जिसने भी पढ़ा होगा, जो खबर निकली है, वो अखबार मिनट टू मिनट बताया कि कब क्या एक्शन हुआ है। सोचो, ये चीज हर जगह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर सूचना मिले और पुलिस पहुंच जाए और कार्रवाई हो जाए, तो मैं समझता हूं इससे अच्छा प्रदेश कोई हो नहीं सकता। ये परसेप्शन है कि उत्तर प्रदेश में चीजें हैं खराब, वो कारण दूसरे हैं। अखिलेश सरकार बच्चों की सेहत को ठीक रखने के लिए हर जतन कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो सके। इसी के तहत शनिवार को यूपी में वजन दिवस मनाया गया। वजन दिवस पर 5 साल तक के सभी बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों पर वजन तोला गया, ताकि कुपोषण के शिकार बच्चे की पहचान की जा सके। ये वजन दिवस बरेली में मनाया गया। इसके तहत जिले के 2857 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3,83,000 बच्चों की सेहत पता करने की योजना बनाई गई। इस काम के लिए 118 अधिकारियों को तैनात किया गया है। सरकार की इस पहल के तहत कुपोषित बच्चों का इलाज कराया जाएगा, जिनकी सेहत दुरुस्त करने के लिए पुष्ट आहार दिया जाएगा। ठंड आ चुकी है। गरीबों को इस ठंड में सरकार की तरफ से कंबल बांटने का दावा किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं। यूपी के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने 75 जनपदों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द कंबल खरीदकर लाभुकों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, ताकि ठंड से राहत मिल सके। इसके लिए सभी जनपदों को राशि मुहैया करा दी गई है। इसके अलावा राहुल भटनागर ने आदेश दिया है कि किसानों को सूखा रबी 2016 और ओलावृष्टि 2015 में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए जनपदों में बची राशि का 2 हफ्ते के अंदर वितरण किया जाए। किसानों के बीच राहत की राशि बंटवाने के लिए मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सूबे के उन जनपदों पर खास निगाह थी जिन जनपदों में सबसे कम राशि बांटी गई है। खासकर हमीरपुर और चित्रकूट के जिलाधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सूखा रबी 2015 और ओलावृष्टि 2015 में जिन किसानों का नुकसान हुआ है और राहत राशि नहीं मिली है, उन्हें जल्द से जल्द राशि मुहैया कराई जाए। इसके अलावा ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव की व्यवस्था करने और गरीबों के बीच कंबल बांटने के लिए भी निर्देश जारी किया है। भटनागर ने कहा है कि राहत की धनराशि का वितरण प्रभावित किसानों के खाते में RTGS के जरिए सीधे खाते में पहुँचाया जाए।
किसानों को मिलने वाली राहत की राशि की रफ्तार बहुत धीमी है। राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां 50% भी राशि बांटी नहीं गई। इसके मद्देनजर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को कहा कि चित्रकूट, कानपुर, महोबा, जालौन और हमीरपुर पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ 50% राशि से कम ही बांटी गई है। चित्रकूट में सिर्फ 32% और हमीरपुर में सिर्फ 17.2% राशि का उपयोग पाया है। इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए आदेश दिया गया है कि अगले 2 हफ्ते में बाकी बची राशि को किसानों तक पहुँचाया जाए। हालांकि महोबा में 60.86% राशि बांटी जा चुकी है।